हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा। स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं लंकावी की दो सबसे मैजिकल जगहों पे। सबसे पहले बात करेंगे अंडर वाटर वर्ल्ड लंकावी की, जहाँ आपको मिलेंगे शार्क्स, पेंगुइन्स, जेली फिश और समुद्र की गहराइयों की अजीबो गरीब क्रिएचर्स। ये एक ऐसी जगह है जो अंडर वाटर लाइफ को एकदम नज़दीक से दिखाती है। उसके बाद हम जाएंगे ड्रीम फॉरेस्ट। ये सिर्फ जंगल ही नहीं है बल्कि एक मिस्टिकल वर्ल्ड है जिसमें आप कहानियों को जीवित होता हुआ देख सकते हैं। ये दोनों ही जगह आपको अलग ही दुनिया का एहसास दिलाएंगी। एक तरफ जंगल की कहानियाँ और दूसरी तरफ समंदर की गहराइयों का रहस्य। फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ये मैजिकल जर्नी। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये है अंडर वाटर वर्ल्ड लंकावी, जहां आपको मिलेंगे अंडर वाटर वर्ल्ड के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। और ये लंकावी के वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं एक अलग ही दुनिया को। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको एक अलग ही वाइब फील होती है। यहाँ पर 4000 से ज़्यादा मरीन स्पेसीज हैं। मतलब समुंदर की दुनिया को इतनी करीब से देखने का मौका आपको मिलता है। सबसे पहले हम आए हैं फ्रेश वाटर सेक्शन पे। यहाँ हमको मिलती है अरापाइमा फिश, जो दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश है। ये इतनी बड़ी है कि एक पल की लगता है कि जैसे कि आप किसी मॉन्स्टर को देख रहे हैं। फोटोज क्लिक करवा करके हम आगे बढ़ते हैं और हमें देखने को मिलती है बहुत ही सुंदर सुंदर फिशेस। इसके बाद हम आते हैं शार्क की टैंक की तरफ, जिनका नाम है इरिडेसेंट शार्क। पर ये असली में शार्क नहीं है, यह है कैट फिश। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में जानते हैं। इनका नाम इरिडेसेंट इसलिए है क्योंकि जब इनकी जो स्किन होती है वो लाइट के कांटेक्ट में आती है तो उसका कलर चेंज होता है, बिल्कुल रेनबो कलर की आती है। और ये 4 फीट तक ग्रो कर सकती है और इनका वजन जो है 25 किलोग्राम तक हो सकता है। और ये फिश ना बिल्कुल लाइट की स्पीड से तैरती हैं। तो अब हम आए थे स्नेक के सेक्शन में और ये है एल्बिनो कॉर्न स्नेक। ये अपने कलर की वजह से ना बहुत ज़्यादा यूनिक और खूबसूरत लग रहा था। और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं और इसी की वजह से इन्हें लोग पेट की तरह भी रखते हैं। और ये है एमल कॉर्न स्नेक। ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स के होते हैं पर इनमें ब्लैक कलर नहीं होता और ये भी बहुत ज़्यादा हार्मलेस स्नेक है। तो फ्रेंड्स, ये है बियर्डेड ड्रैगन। ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लिजर्ड है और इन्हें बियर्डेड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कोई डेंजर महसूस करती हैं ये तो इनका गला एकदम से फूल आता है। यहाँ पर आप चलते हुए बहुत सारी स्पीसीज को ना ही केवल देख सकते हैं बल्कि उनके बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर सबके बारे में भी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनकी पसंद नापसंद के बारे में जान सकते हैं और बहुत सारी खूबसूरत फोटोज़ भी आप क्लिक करवा सकते हैं। और ये है एलिगेटर गार फिश, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। ये शार्क और एलिगेटर दोनों की तरह दिखती हैं और इनके शार्प टीथ इन्हें बहुत ज़्यादा डेंजरस बनाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात है कि ये पानी और हवा दोनों में सांस ले सकती हैं। और ये मैसीर फिश, जो कि फ्रेश वाटर फिश हैं और ये इन्हें टाइगर ऑफ द रिवर भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा तेज, स्ट्रॉन्ग और शिकार करने में एक्सपर्ट होती हैं और ये हमेशा साफ वाटर में रहती है, क्लीन वाटर में रहना पसंद करती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अफ्रीकन पेंगुइन को देखने के लिए। ये इतना बड़ा सेक्शन है और यहाँ के टेम्परेचर को पेंगुइन के हिसाब से परफेक्टली बैलेंस किया गया है। यहाँ पे आप पेंगुइन्स को बहुत ही ज़्यादा पास से देख सकते हैं, उनकी डेली एक्टिविटीज़, डाइट और बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं। और यहाँ पर पेंगुइन एनकाउंटर भी होता है जिसमें कि आप एक्सपर्ट सुपरविज़न के साथ पेंगुइन से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग बात। आगे बढ़ने पे हमें स्टिंगरेज फिश दिखाई पड़ी। इसके बारे में भी हमने बहुत कुछ जाना। ये एकदम फ्लैट और स्मूथ होती हैं, पानी में ग्लाइड करते वक्त एकदम फ्लाइंग कारपेट जैसी लगती हैं। इनके जो लॉन्ग टेल के एंड पर एक शार्प जो स्पाइन है, ये इनके सेल्फ डिफेंस के लिए काम आती है। हालांकि ये एग्रेसिव नहीं होती है, सिर्फ डेंजर महसूस करने पर ही अटैक करती हैं। और ये है जेली फिश। ये पानी के अंदर ऐसी लग रही है जैसे कि ये पानी के अंदर डांस कर रही है। हमें बहुत ही प्यारी प्यारी जेली फिशेस देखने को मिली यहाँ पर।
तो हम आगे बढ़ रहे थे और काफ़ी सारे सेक्शंस बने थे यूनिक फ़िश के, और जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और लाइट बहुत डिम थी तो बहुत ज़्यादा कलरफुल लग रही थी फ़िशेस, और भी ज़्यादा निखर के सामने आ रही थी। और बहुत कुछ अभी देखना बाकी था, तो हम आगे बढ़े। हमें मिली स्पॉट फिन पॉर्क्यूपाइन फ़िश। ये यूनिक फ़िश होती है, ये अपने पफ्ड अप लुक के लिए फेमस है। जब ये डेंजर महसूस करती है ना, तो ये फूल जाती है, अपने आप को फुला लेती है। और फिर हमने बहुत सारे शार्क्स देखे, जैसे ब्लैक टिप रीफ शार्क और वाइट टिप रीफ शार्क। और यहाँ पे हमने ब्लैक टिप रीफ शार्क और वाइट टिप रीफ शार्क में क्या डिफरेंस होता है उसको जाना। ब्लैक टिप रीफ शार्क के जो टिप होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, और वाइट टिप के रीफ शार्क के वाइट कलर के होते हैं, पर इनमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। ये जो ब्लैक टिप रीफ शार्क होते हैं ये कम गहरे पानी में होते हैं और ये ऑक्टोपस वगैरह खाते हैं। और दूसरी तरफ वाइट टिप रीफ शार्क जो होते हैं वो जो है रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और कोरल लीव्स के केव्स में छुपकर रहते हैं। और दोनों जनरली इंसान के लिए नॉन एग्रेसिव होते हैं, लेकिन समुद्र के इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद हमने बहुत ही बड़ी फ़िश देखा जिसका नाम था ग्रुपर। ये स्लो मूविंग फ़िश होती है और ये मासिव साइज़ और स्ट्रॉन्ग जॉस के लिए फेमस है, जिससे कि छोटी फिश ऑक्टोपस को ये खा सके। और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक और बड़ी सी लग रही थी। मज़ा आ गया इसको देख करके। तो फ्रेंड्स, ये है ड्रीम फॉरेस्ट लंकावी, जो कि मलेशिया में है। ये शाम को 7 बजे खुलता है, तो आप किसी भी समय आकर के इसको विज़िट कर सकते हैं। ये जगह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और नेचर से रिलेटेड है। ड्रीम फॉरेस्ट दिन में ओपन नहीं रहता है, ये हर रोज़ शाम के 7 बजे से रात के 12 बजे तक ही खुलता है। वेडनेसडे को ये बंद रहता है। और हाँ, जंगल का रास्ता रफ है, तो कंफर्टेबल शूज़ पहन के ज़रूर आइएगा। हम जब यहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रखी थी, पर लकीली यहाँ पर शॉप्स अवेलेबल है जिनसे आप रेनकोट और अम्ब्रेला परचेज कर सकते हैं। फॉरेस्ट की शुरुआत होती है दयांग बंतिंग की कहानी से। यहाँ आप मत तेजा का सफ़र देखेंगे, जिसमें वो बकावली फ्लावर की महक और स्विंग लाइट्स के बीच से गुजरता है। Fell in love with the beautiful voice of a princess who was invisible to him. Matteja. Oh dear! Hands were hurled at each other, smashing upon the land, and this was how the island of Langkawi was. तो ड्रीम फॉरेस्ट की शुरुआत होती है मत तेजा और मम्मांग सरी की लव स्टोरी से। तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं उनकी कहानी को सुनते हुए। ड्रीम फॉरेस्ट का डोर खुलने वाला है और इस डोर के से अंदर आते ही हमारी इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत होने वाली है। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, एक कहानी है जो आप चलकर महसूस कर सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं गुआ चैता केव में। ये एक टाइप की स्टोरी केव है। यहाँ पर भी आपको 360 एनिमेशन में एक बहुत ही सुंदर स्टोरी दिखाई जाएगी, जो होगी मत तेजा की। मत तेजा इसमें एक जलपरी के आंसू कलेक्ट करता है, जो बहुत शक्तिशाली होते हैं। इस कहानी को आपको 360 डिग्री एनिमेशन में दिखाया जाएगा, जो स्टोरी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत, अट्रैक्टिव और रियल बनाता है। Matteja returned to find the stranded mummy in distress and told her that he needed her tears to help him see his true love. He then carried her back into the sea. As thanks, she gave him her precious tears. Matteja rubbed the salty tears upon his eyelid. He could now see the magic and beauty of the invisible world. Oh, how wondrous it was to finally be. अंधेरे से होते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और हर जगह ग्लोइंग लाइट्स लगाई गई थी, जिससे फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा ड्रीमी और मिस्टीरियस लुक मिल रहा था। और ये है सेंड्रा वसीय बर्ड।
जिसे प्रोजेक्शन और लाइट की सहायता से बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया था। तो ये है ट्री विलेज, ये रिलैक्सिंग पॉइंट है। यहाँ पर आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं और पानी वगैरह पी सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी शॉप्स थी भी जहाँ पर खाने की कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं। तो चेयर्स भी पड़ी हुई है। तो रिलैक्स करके हम आगे का रास्ता तय करेंगे। आगे हमें मिरोंग महावांगसा की स्टोरी बताई जाएगी। मिरोंग महावांगसा एक वॉरियर थे जिनकी लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था गरुड़ा से। तो गरुड़ा को फाइंड करने का टास्क मिलेगा हमें आगे, कि आगे डार्क फॉरेस्ट में आप ज़ोर से आवाज़ लगानी है या गाना गाना है। जितनी ज़ोर से आप आवाज़ लगाएंगे तो आपकी आवाज़ की जितनी तेज़ फ्रीक्वेंसी होगी उतनी तेज़ फ्रीक्वेंसी में लाइट चलेगी, जिससे मिरोंग महावांगसा गरुड़ा को फाइंड कर सकेंगे। हेलो। बारिश की वजह से थोड़े मज़े कम आ रहे थे, क्योंकि हम बस बचने की कोशिश करते कि हम भीग ना जाए। तो अगर बारिश ना होती तो शायद हम ज़्यादा इंजॉय कर पाते, ज़्यादा चीज़ों को हम देख पाते। तो फिलहाल कोई नहीं, आगे हमें एक नया टास्क फिर से मिलने वाला था, जो कि मिरोंग महावांगसा की हेल्प करने का था। यहाँ पर डिजिटली गरुड़ा बर्ड उड़ती हुई आएगी और यहाँ पर लगे हुए थे जो है इक्विपमेंट्स, जिससे हमें उसको किल करना था, अटैक करना था उस पर। तो फन टास्क था, काफ़ी अच्छा लगा था, एक वीडियो गेम जैसा लग रहा था। तो ये भी बहुत ही अच्छा लगा हमें करने में, हमने इसको भी किया, एंजॉय किया। तो आगे फिर से हमें प्रोजेक्शन की हेल्प से बहुत ही सुंदर स्टोरी जो कि मिरोंग महावांगसा और गरुड़ा के कॉन्फ्लिक्ट की थी वो भी दिखाई जाएगी, जो कि काफ़ी सुंदर तरीके से डिजिटली प्रेजेंट किया गया था। Wounded and angry, Garuda flew off and stole the princess away. With the princess. और ये है ड्रीम फॉरेस्ट की जायंट टेरिटरी। 3 जायंट्स थे, मत राया, मत चिंचैंग और मत सावर। इनके बीच में बैटल हुई थी, बहुत तेज, बहुत भयंकर। और इसको 360 एनिमेशन के जरिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से दिखाया गया था, जो देख के मज़ा आ गया था। तो आगे उसी बैटल को हम देखने वाले हैं, तो चलते हैं। तो ये 3 राक्षस की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। ये जो है अलग लैंग्वेज में डिस्प्ले हो रही थी, नीचे इंग्लिश में सब टाइटल लिख के आ रहा था, तो जो कि पढ़ने में काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी कहानी। तो मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी अच्छी कहानी है। बहुत पहले की बात है कि लंकावी में जो 3 राक्षस थे, मत सावर, मत चिंचैंग और मत राया। मत सावर और मत चिंचैंग बहुत अच्छे दोस्त थे और मत राया एक बहुत ही बड़ा राक्षस था। एक दिन जो है मत चिंचैंग के बेटे और मत सावर की बेटी की शादी फिक्स हुई। बहुत अच्छी से तैयारियां चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन शादी के दौरान एक बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि डाउरी को लेकर था, कुछ कहते हैं कि मत सावर के बेटे ने कुछ गलत किया जो मत चिंचैंग को पसंद नहीं आया। गुस्से में आकर मत सावर और मत चिंचैंग एक दूसरे पर चीज़ें फेंकने लगे। बड़े बड़े बर्तन, गरम तेल और पत्थर तक उड़ने लगे। उनका झगड़ा इतना तेज हो गया कि पूरा लंकावी जो है हिल गया। तो मत राया जो दोनों का बड़ा था, उसने बहुत कोशिश की इस झगड़े को ख़त्म करने की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। लड़ाई इतनी बुरी हो गई कि भगवान ने उन तीनों को पत्थर बना दिया। तो इस तरह से 3 पहाड़ों का जन्म हुआ। मत चिंचैंग एक पहाड़ बन गया जो कि गुनगुन चिंचैंग के नाम से फेमस है लंकावी में, और मत सावर भी एक पहाड़ बन गया जो कि गुनगुन सावर नाम से, और मत राया गुनगुन राया के नाम से पहाड़ बन गया। आप आज भी लंकावी जाएंगे तो ये तीनों पहाड़ वहाँ दिखाई देंगे। कहते हैं कि कभी कभी आंधी तूफान या बिजली गिरती है तो लोग मानते हैं कि शायद वो राक्षस आप अब भी दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और ये मैंने आपको कहानी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में बताई है।
तो फ्रेंड्स, ड्रीम फॉरेस्ट लंकावी एक अट्रैक्शन नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर लंकावी आएंगे तो ये मैजिकल कहानी जरूर देखिएगा और ड्रीम फॉरेस्ट को जरूर विजिट करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।